हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। तो इस वीक हमको थोड़ी सी ग्रीनरी जो है देखने को मिली, जहां पर क्रिप्टो मार्केट कैप फिर से $1 ट्रिलियन के अराउंड यहां पर आया। तो इस वीक काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स है जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आपने मिस किया, डोंट वरी, हमारा वीकली अपडेट आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइंड है ताकि आपको पूरे वीक का कोई भी चीज मिस करिए उसका रिकैप आपको एक ही एपिसोड के अंदर मिल जाए। तो अभी यहाँ पर हम वीकली अपडेट देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस वो तो करना यहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले हम चार्ट्स यहाँ पर देखते हैं। बीटीसी का अपडेट देखें तो इस बार की वीकली कैंडल क्लोजिंग हमको 300 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिली, और ये 2 महीने के बाद पहली बार यहां पर हो रहा है, विच इज गुड, क्योंकि इन अ वे अगर आप देखेंगे इस बार काफी पॉजिटिव हमको वीकली कैंडल क्लोजिंग भी देखने को मिली। एंड जैसा हम बात करते हैं कि चार्ट्स में हमेशा आपको ये देखना है कि जब भी आपको कैंडल्स दिख रही हैं, कैंडल के बेसिस पे चीजों को मत देखो, आपको वॉल्यूम देखना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है तो यहां पर हमको वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, जो आप देख सकते हैं खुद अब यहां पर प्ले आउट हुआ है ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट। अगर ये वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आता तो ये फेक आउट बन जाता और प्राइस नीचे आता। और इसका एग्जांपल जो है आप खुद देख सकते हैं चार्ट्स के अंदर। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे, जब भी हमको ऐसे कोई पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले हैं लेकिन वॉल्यूम का जंप नहीं आया, प्राइस कोलैप्स करिए। आप यहां पर भी देख सकते हैं, आप यहां पर भी देख सकते हैं, और ऐसे अनगिनत एग्जांपल जो है आपको पीछे जाके हर जगह मिल जाएंगे। देखो यहां पर भी देख सकते हो। तो इसी कारण कभी भी आपको चार्ट में आगे भी ऐसा कोई मूवमेंट देखने को मिले ना, जब आपको कैंडल दिख रही है कि आप पॉजिटिव मूव करिए, यू नीड टू लुक एट वॉल्यूम कि क्या वो वॉल्यूम का जंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि कैंडल्स आपको यहाँ पर झूठ दिखा सकती हैं आपको फंसाने के लिए, लेकिन वॉल्यूम जो है वो आपको रियलिटी चेक दे देगा कि एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, आगे भी जो है आप इस चीज़ को याद रखेंगे एंड फॉलो करते रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो वॉल्यूम चीट शीट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने आपके लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिया, तो यहाँ पर आप फॉलो कर लेना। एंड यहाँ पर और भी चार्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ताकि आपके लिए हैंडी रहे, हम इंस्टाग्राम पे अलग से सेक्शन बना के उसको पोस्ट कर देंगे, ताकि जब भी आपको चेक करना है आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है हमारा ऑफिशियल क्रिप्टो इंडिया, यहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा। अब चार्ट वाइज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ओवरऑल दिस मूवमेंट हैज बीन पॉजिटिव। एंड एक अच्छी चीज जो यहां पर हुई है, विच आई वाज लुकिंग फॉर एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट फ्यू वीक, कि यहां पर अगर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है दैट्स गोइंग टू बी इट। और वॉल्यूम के ब्रेकआउट में सिर्फ एक कैंडल नहीं, फॉलोइंग कैंडल्स भी, आप खुद देख सकते हो। देखो वो आ गए यहां पर कैंडल्स, राइट। अभी $21,000 पे अब आ गए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की है कि जब भी प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड की तरफ आता है ना, तो थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन का लेवल जो है वो तो बन जाता है। अब उस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि यहां पर हमारा करेक्शन का लेवल जो है वो कौन सा हो सकता है, तो वो ओवरऑल अगर आप मानेंगे यहां पर दिस इज द जोन जो एक हमारा करेक्शन का लेवल बन जाता है। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, एक तो अगर आप देखेंगे ये रेड लाइन जो है ये 200 डेली मूविंग एवरेज है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। साथ में अगर आप देखोगे यहां पर हमारी जो ये पुरानी ट्रेंड लाइन है जो काफी टाइम से बिटकॉइन की प्राइस को रिजेक्ट कर रही थी, वही अब यहां पर है, तो वो एज ए सपोर्ट काम करनी चाहिए। प्लस ये प्रीवियस सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था यहां पर देख सकते हो बार बार रिजेक्ट किया था, अब वो फिर से यहां पर सपोर्ट बन गया है। तो ये तीनों चीजें यहां पर आ रही हैं। साथ में अगर मैं यहां पर फिब लेवल निकालता हूं कि यहां पर मैं जो लोएस्ट पॉइंट है उसको लेके यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम यहां तक, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर लेना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं प्रॉब्ली लाइक दिस 22 लेके मान लेते हैं एक तरह से। चलो ये 22 लेके मान लेते हैं। अगर ये इस तरह से ले लिया तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर मैं ओवरऑल जो जोन देखूंगा वो जोन में देखूंगा 0.5 से लेके ये 0.382 का जोन, जो आप देखोगे ओवरऑल ये बन जाता है। जो ये 19 से लेके ये 19,800 का जो जोन है ना, दिस इज वेयर इट इज। तो अगर यहाँ पर करेक्शन का लेवल आता है, पॉसिबली प्राइस का अगर मूवमेंट थोड़ा सा अगर ऊपर जाती भी है, एंड फिर जब करेक्शन का लेवल आता है यहां पर प्राइस आके अगर होल्ड कर जाती है और फिर नेक्स्ट जंप मारे, तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड क्या चीज नहीं होनी चाहिए, अगर यहां पर प्राइस जो है ये ऊपर जाके आई नीचे यहां पर करके और फिर वापस नीचे आ गई, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। उसका मतलब कि पूरा मूवमेंट जो है ये एक तरह से फेक आउट बन गया लोगों को फंसाने के लिए, कि भाई बुलिश करके उनको फंसा दो। तो इसलिए आपको भी ये चीज मॉनिटर करनी है कि अगर जब करेक्शन का लेवल आता है तो यहां पर प्राइस जो है किस तरह से रिएक्ट करती है। एंड ट्रस्ट मी, बिटकॉइन के अंदर ये सिनेरियो काफी बार हमको देखने को मिलते हैं कि ऐसा मूवमेंट आता है ताकि लोग जो है मार्केट में उनका सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाए, और जब सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है तब एकदम से फेक आउट और नीचे। तो इसलिए आपको यहां पर क्या करना है, अब ये तो आप एकदम एक्यूरेट नहीं प्लान कर सकते कि क्या भाई होगा नहीं होगा, लेकिन आप उसके लिए इंडिकेशन देख सकते हो कि आपके चार्ट के अंदर कहाँ मूवमेंट हो रहा है, किधर जाके प्राइस जो है होल्ड कर रही है। अगर उसको आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और अपना रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉलो करो, तो सारी चीजें बहुत ही सिंपल यहां पर बन जाती हैं। सेंटिमेंट वाइज एक चीज जो मैं यहां पर देख रहा हूं वो है फंडिंग रेट। एंड अगर जब मैं इस फंडिंग रेट को देखता हूं तो उसमें अगर ये ज्यादा पॉजिटिव होती इट वुड हैव बीन बेटर, जो अब ओवरऑल इक्वल हो गई, इतना कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। अगर ये नेगेटिव फंडिंग रेट रहती है तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे थोड़े से करंट सिनेरियो में, विच आई विल बी मॉनिटरिंग, क्योंकि हर 4 घंटे में चेंज होती है। तो अभी जो है ये 4 घंटे बाद ये चेंज होती रहेगी।
रहेगी, तो उस अकॉर्डिंग आई बी मॉनिटरिंग दिस। लेकिन अगर ये ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है तो थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाना, जहाँ पर करेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर पॉसिबली थोड़ा सा बिटकॉइन की प्राइस और ऊपर टेस्ट करने की कोशिश करे तो शायद वो यहाँ पर हो, तो इसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि यहाँ पर फंडिंग रेट क्या है। अगर वो करेक्शन लेवल है और नीचे आए ना और फंडिंग रेट यहाँ पर एकदम से नेगेटिव अच्छी खासी हो जाती है तो समझ जाना, और होल्ड कर रही है प्राइस, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप भी यहाँ पर जो लेवल्स हैं उनको देख सकते हैं। बाकी ये वीक इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए बिटकॉइन की प्राइस किस तरह से मूव करती है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं बिटकॉइन को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को देखते हैं। तो आज से 14 साल पहले 11 जनवरी को हेल्फिनी जो एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने ट्वीट किया था रनिंग बिटकॉइन। ये ट्वीट उन्होंने ये बताने के लिए किया था कि मैंने अब बिटकॉइन का नोट को डाउनलोड कर लिया और उसको मैं कंप्यूटर में रन कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे हेल्फिनी वाज वन ऑफ अर्ली गाइज जिन्होंने यहाँ पर सतोशी नाकामोटो का और बिटकॉइन को यहाँ पर सपोर्ट किया था और उसके अंदर बिलीव किया था। हेल्फिनी को काफी लोग जो है यहाँ पर सतोशी नाकामोटो भी मानते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे हेल्फिनी लिव्ड फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम अ गाय नेम डोरियन नाकामोटो, जिनको गलती से यहाँ पर सतोशी नाकामोटो मान लिया गया था। साथ में अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर फर्स्ट पीयर टू पीयर दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन जो हुआ था वो हुआ था सतोशी नाकामोटो और हेल्फिनी के बीच में, जो 12 जनवरी को हुआ था, जहां पर सतोशी नाकामोटो ने 10 बिटकॉइन हेल्फिनी को सेंड किए थे। बट सैडली यहाँ पर हेल्फिनी को ALS डिजीज हो गई थी एंड 2014 में ही पास्ड अवे। एंड सतोशी नाकामोटो का अगर आप डिसअपीयरेंस देखेंगे तो वो भी 2013 एंड 14 के अराउंड हो गया था जब उनको ALS डिजीज यहाँ पर हुई थी हेल्फिनी को। तो इसी कारण से काफी लोगों का ये मानना है कि प्रॉब्ली हेल्फिनी जो है यहाँ पर सतोशी नाकामोटो हो सकते हैं। अब हेल्फिनी सतोशी नाकामोटो है कि नहीं ये नहीं पता, बट डेफिनेटली यहाँ पर बिटकॉइन और हेल्फिनी की लेगेसी इज स्टिल रनिंग। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस बार हमको मिस यूनिवर्स के अंदर भी बिटकॉइन का लोगो देखने को मिला, जहां पर एलेजेंड्रा गुजारो जो मिस एल सेल्वाडोर हैं, उन्होंने 71st मिस यूनिवर्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जहां पर उन्होंने बिटकॉइन थीम्ड आउटफिट को पहना था, जहां पर बेसिकली वो हिस्ट्री ऑफ मनी को यहां पर शो कर रहे थे। El Salvador. This look represents El Salvador's history of currency. For a long time, cocoa was used, and then the colón, until it was replaced by the US dollar. In 2021, El Salvador became the first country in the world to use Bitcoin as legal tender. You don't need a sash to walk around dressed as cash like El Salvador. So what do you think about this outfit? और क्या लगता है आपको इस बार मिस यूनिवर्स जो है मिस एल सेल्वाडोर यहाँ पर जीतने वाली है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन FTX की अपडेट। तो FTX ने यहाँ पर अराउंड $5 बिलियन इन कैश एंड लिक्विड करेंसीज एंड सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पर रिकवर कर लिए हैं। ये जो अटेंडी अभी देख रहे हैं लिक्विडेशन यहाँ पर FTX का, उन्होंने यहाँ पर जज को बताया ऑन वेंसडे। साथ में SBF ने भी यहाँ पर अपना आर्टिकल जो है वो पब्लिश करना चालू किया, जहां पर उन्होंने ये चीज बोला है कि FTX का US डिवीजन जो है वो फुली सॉल्वेंट है, लेकिन आई डोंट नो अभी तक वहां के जो कस्टमर्स हैं उनको वापस पे बैक क्यों नहीं करा यहाँ पर जा रहा है। साथ में अपने आर्टिकल में SBF ने ये भी बोला कि 2022 के अंदर एलिमेडा ने प्रॉपर्ली यहां पर मार्केट रिस्क को देख के फुली प्रॉपर तरीके से हेज नहीं किया था, जिसके कारण उनकी जो एसेट मार्केट वैल्यू थी इट ड्रॉप्ड बाय 80%। साथ में उन्होंने यहाँ पर CZ को भी क्रिटिसाइज किया कि यहाँ पर जो FTX का डाउनफॉल था, यहाँ पर CZ एडेड फ्यूल टू द फायर। एंड यहाँ पर टू ऐड टू दैट एक फन फैक्ट आपको और बताता हूँ कि अभी जो बिटकॉइन का ये रीसेंट प्राइस मूवमेंट हमको लास्ट वीक में देखने को मिला, वहां पर फिर से एलिमेडा की एक पोजीशन थी, वहां पर वो फिर से लिक्विडेट यहाँ पर हो गए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, जेनेसिस जो डिजिटल करेंसी ग्रुप की चाइल्ड कंपनी है, वो क्रेडिटर्स को वो करती है मोर देन $3 बिलियन। ये चीज रिपोर्ट करी फाइनेंशियल टाइम्स ने, जहां पर उन्होंने ये भी बोला कि डिजिटल करेंसी ग्रुप जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनके एसेट्स यहां पर सेल करें एंड और जो पैसा है कहीं से रेज करें, ताकि ये जो अभी इतना बड़ा गैप है उसको कहीं ना कहीं फिल कर पाए। DCG को करंटली अगर आप देखेंगे तो बैरी सिल्बर्ट ने ये बताया कि उन्होंने अराउंड 200 प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, विच इज वैल्यूड अराउंड $500 मिलियन। सो फार यहां पर जेनेसिस जो $3 बिलियन से शॉर्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ये है $900 मिलियन जो यहां पर वो ओ करते हैं जेमिनाई अर्न के कस्टमर्स को, जिसको लेके कैमरॉस विंकलवॉस ने भी ट्वीट किया था कि अप्रॉक्सिमेटली $900 मिलियन जो उनके इन्वेस्टर के मनी है वो जेनेसिस के ऊपर स्टक है, एंड ये अराउंड 340,000 अर्न कस्टमर्स हैं यूएस के अंदर, विच इज अ बिग डील। अब इसी चीज को लेके क्योंकि ये ड्रामा एस्केलेट हो रहा है, अभी भी कोई इसका सोल्यूशन आया नहीं है, तो SEC ने यहाँ पर जेमिनाई और जेनेसिस दोनों के अगेंस्ट में यहाँ पर लॉसूट फाइल कर दिया, जहां पर उन्होंने बोला कि आपने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पर ऑफर करी है, जिसको लेके कैमरॉन विंकलवॉस ने ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूजर्स को उनके पैसे वापस मिले। SEC ने जो लॉसूट फाइल किया, इससे चीजें जो है और ज्यादा डिले हो जाएंगी एंड ये नहीं होना चाहिए था। अब लेट्स सी ये जेमिनाई और जेनेसिस का पूरा जो केस है किस तरह से अनफोल्ड होता है, क्योंकि अगर इनका कोई भी कोलैप्स होता है वो काफी नेगेटिव पूरी इंडस्ट्री के लिए होगा। तो ये भी एक
डेवलपिंग सिचुएशन है जिसको हम भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं और आप भी क्लोजली वॉच करिएगा एंड विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाइनेंस की वॉयजर को एक्वायर करने की डील को फाइनली यहाँ पर एक इनिशियल अप्रूवल मिल चुका है, जहां पर बाइनेंस यूएस ने बिड किया था कि वो वॉयजर को बाय करना चाहते हैं, लेकिन उसको लेके ऑब्जेक्शन था कोर्ट से कि आप और डिटेल जो है यहाँ पर प्रोवाइड करिए। अब डिटेल जो उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी, जिसको लेके मार्च के अंदर फिर से यहाँ पर एक हियरिंग होने वाली है और साथ में कोर्ट ने ये भी बोला है कि वॉयजर के क्रेडिटर्स जो है उनकी तरफ से अप्रूवल चाहिए होगा कि वो बाइनेंस जो एक्वायर करना चाहता है बाइनेंस यूएस, उसको वो यहाँ पर अप्रूव करते हैं। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अगर ये बाइनेंस यूएस वॉयजर को एक्वायर कर लेता है तो कस्टमर के जो 51% फंड है वो एटलीस्ट यहाँ पर रिफंड होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ये डील जो है टाइम में क्लोज हो जाती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ब्लॉकफाई जो खुद भी यहाँ पर अंडर वाटर है, उन्होंने एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करी, जहां पर ब्लॉकफाई के सीईओ जैक प्रिंस उन्होंने अपेरेंटली यहां पर कैश आउट किए थे $9.2 मिलियन इन अप्रैल 2022 और साथ में एडिशनल $1.36 मिलियन अगस्त में भी उन्होंने निकाले थे, जहां पर उनको ये जो पैसे थे ये एज अ लोन FTX से मिले थे, जहां पर FTX ने $400 मिलियन यहां पर ब्लॉकफाई को दिए थे। तो ये रिवील हुआ जब ये कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट्स उन्होंने डिपॉजिट करी और साथ में ये जो फंड्स यहां पर विड्रॉ किए थे जैक प्रिंस ने, उन्होंने अपेरेंटली टैक्सेस को पे करने के लिए यहां पर उन फंड्स को यूज किया। तो इनडायरेक्टली FTX के कस्टमर के जो फंड्स यहां पर ब्लॉकफाई को मिले उसमें से खुद के टैक्स पे करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो अराउंड $10 मिलियन है वो यहाँ पर निकाल दिए। बताओ मतलब क्या चल रहा है ये। साथ में स्टेटमेंट से ये भी रिवील हुआ कि अराउंड $800 मिलियन वर्थ ऑफ इक्विटी विच वाज हेल्ड बाय ब्लॉकफाई एग्जीक्यूटिव्स, इट आल्सो गॉट वाइप्ड आउट। यहाँ पर जैक प्रिंस को सबसे ज्यादा यहाँ पर लॉस हो, जहां पर उन्होंने अपेरेंटली $412 मिलियन वर्थ ऑफ इक्विटी जो है उसका लॉस उनको यहाँ पर सहना पड़ा। और जिस टाइम पे पूरा का पूरा डिजास्टर चल रहा था, रिटेंशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे ब्लॉकफाई के अंदर, उनके लिए इन्होंने 50% सबकी सैलरी हाइक यहां पर दी। तो मतलब ऐसी हालत चल रही है फिर भी उन्होंने सैलरी इंक्रीज कर दी बाय 50%। दैट्स क्रेजी कि किस तरह से कंपनीज जो है यहां पर वर्क करी थी और कितना लाइटली यहां पर यूजर के फंड्स को यूज करी थी एंड इन सम केसेस मिसयूज भी कर रही थी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक CPI नंबर्स भी आए यूएस के और इंडिया के, जहां पर इन्फ्लेशन और फर्दर यहां पर डिक्रीज हुआ है। इसकी डिटेल जो है आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक RBI गवर्नर ने फिर से क्रिप्टो के ऊपर स्टेटमेंट दी, जहां पर उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी जो है उसको तो अडॉप्ट करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्रिप्टो को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। उन्होंने क्रिप्टो को गैम्बलिंग से कंपेयर किया और बोला कि उसके अंदर कोई भी अंडरलाइंग एसेट नहीं है। साथ में उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर गैम्बलिंग जो है वो बैंड है। तो आप देख लीजिए इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला। RBI's position is very clear, it should be banned. 100% speculation, or to put it very bluntly, it is gambling. Now in our country we don't allow gambling. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, जितनी भी लेंडिंग प्लेटफॉर्म है उन सबकी तो हालत यहाँ पर खराब है और वहीं पर अगर आप नेक्सो को देखोगे तो नेक्सो के बल्गेरिया के अंदर जो ऑफिस है अपेरेंटली दे गॉट रेडेड, जहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका बोलना यह था कि नेक्सो जो है मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स ऑफेंस, कंप्यूटर फ्रॉड और बाकी क्राइम्स के कारण नेक्सोस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस कारण उन्होंने रेड किया है। उनका यह बोलना है कि लास्ट 5 इयर्स में नेक्सो के थ्रू अराउंड $94 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है इट हैज पास थ्रू एंड एटलीस्ट उनका जो एक क्लाइंट है वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। इन रिस्पॉन्स नेक्सो ने यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं वो प्रैक्टिस करिए कि किक फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन लेटर, तो उस कारण उन्होंने पहले रेड किया और अब वो जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ रहे हैं। अब ये भी जो सिचुएशन है किस तरह से अनफोल्ड होती है आगे जाके वील हैव टू सी। तो गाइस, ये हो गई इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर हम फन फैक्ट ऑफ द वीक देखते हैं। तो क्या आपको पता है जब से EIP 1559 लंडन हार्ड फोर्क इथेरियम के ऊपर एक्टिवेट हुआ है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप डेफिनेटली EIP 1559 क्रिप्टो इंडिया सर्च करना, यू विल फाइंड इट, यू लर्न लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ देयर। जब से वो एक्टिवेट हुआ है तब से लेके अभी तक 2.8 मिलियन इथेरियम मतलब $8.8 बिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम जो है वो यहाँ पर बर्न हो चुके हैं। क्या पता था आपको ये? तो गाइस, ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन और मार्केट को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीकली अपडेट अच्छे लग रहे हैं, डू हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।